अब हम लोग दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के विषय में कुछ चर्चा करते हैं कि जब शुंभ निशुंभ नामक राक्षस हुआ और उसने पाताल लोक से आया और वरदान प्राप्त था उनको भी कि वो जो है स्त्री के सिवा किसी से न मरे, तो इस प्रकार वह जो है अत्याचार करने लगा, इंद्र आदि देवताओं को जीत लिया और स्वर्ग का राजा बन गया। तब जो है फिर ये सब जाते हैं देवता लोग कहाँ जाते हैं, वो स्मरण करते हैं कि जब दुर्गा प्रकट हुई थी तो जाते समय वो कही थी कि इत्थम जदा जदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतिर्जाहम करिष्याम यरि संशयम, कि इस प्रकार से जब जब आप लोगों को कोई बाधा आए तो तब मैं जो है सो उत्पन्न होकर के आपके बाधा को नष्ट करूंगी। तो यह जो बात कही थी, इस भाव को जो बताई थी, तो सभी देवता लोग स्मरण करते हैं जगदम्बा को और सभी जाते हैं हिमालय पर, वहाँ स्तुति करने लगते हैं नमो देव्ये महादेव्ये इत्यादि के द्वारा। तो वहाँ पार्वती गंगा स्नान करती रहती है, उसी समय में देवता लोग स्तुति करते रहते हैं। तो पार्वती पूछती है कि आप लोग किसको स्तुति कर रहे हैं। उसी समय में जगदम्बा पार्वती के शरीर से एक जगदम्बा प्रकट होती है उनके शरीर कोष से, तो उनका नाम कौशिकी पड़ता है और वो जगदम्बा कहती है कि ये लोग हमारे स्तुति कर रहे हैं। अब वो जगदम्बा जो है, और जगदम्बा जब ये पार्वती मैया के शरीर कोष से प्रकट होती है तो पार्वती मैया का शरीर काला रंग का हो जाता है, यानी काली हो जाती है जगदम्बा। तो एक जगदम्बा का वहाँ प्राकट्य होता है। उसके बाद वह कौशिकी बहुत सुंदरी होती है, उसको देख करके चंडमुंड जो था वो देखता है, तो जा करके शुंभ निशुंभ को बताता है। तो फिर शुंभ निशुंभ जो है सुग्रीव नाम के दूत को भेजता है जगदम्बा के पास कि आप उनको कहिए हमसे मिलें, हमसे शादी करें। तब वो जा कर के प्रस्ताव देते हैं, लेकिन जगदम्बा कहती है कि हम एक प्रतिज्ञा किए थे बाल्यावस्था में कि जो माम जयति संग्रामे यो में दर्पम व्यपोहति जो में प्रतिबलो लोके स्व में भरता भविष्यति, कि मैं बाल्यकाल में उतना ज्ञान था नहीं, मैं एक प्रतिज्ञा कर लिया था कि जो माम जयति संग्राम में, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मैं दर्पम व्यपोहति जो मेरे दर्प अहंकार को नष्ट कर डालेगा, जो मैं प्रतिबलो लोके जो मेरा प्रतिबल होगा, स में भरता भविष्यति वही मेरा पति होगा। तो इस प्रकार से इस प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए हमसे जो युद्ध करेगा, हमको जो जीत लेगा, उसी से हम शादी करेंगे। यह बात जा करके वो चंडमुंड बताते हैं, सुग्रीव दूत को बताता है। तो सुग्रीव उसके बाद धूम्रलोचन को भेजते हैं, धूम्रलोचन सेना के साथ जाते हैं, भगवती से युद्ध करते हैं, वहाँ मारे जाते हैं। उसके बाद फिर जो है सो धूम्रलोचन के बाद चंडमुंड को भेजते हैं, वो भी मारे जाते हैं। उसके बाद रक्तबीज को भेजते हैं बहुत सारे सेनाओं के साथ, वो भी मारे जाते हैं। तब जाकर के निशुंभ आते हैं, शुंभ निशुंभ, तो पहले निशुंभ को मारते हैं फिर शुंभ को मारते हैं। तो इस प्रकार शुंभ निशुंभ आदि सबको जगदम्बा जब नष्ट कर देती है, तब फिर सभी देवता लोग प्रसन्न होकर के जगदम्बा को स्तुति करने लगते हैं। जैसे महिषासुर के वध करने के बाद जब जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर डालती है, तब सभी देवता लोग स्तुति करते हैं, जैसा कि दुर्गा सप्तशती में 4th अध्याय में आया है कि सक्रादय सुरगणा। उसी प्रकार शुंभ निशुंभ के वध कर देने के बाद सभी देवता लोग उनकी स्तुति करते हैं, जो दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में आया है। जैसे कि देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे चंद्रासुरा बहनी पुरोगमास्तम कात्यायनीम तुष्ट भूरिष्ठ लाभात विकासी वक्त्राब्ज विकासिता सा। सब प्रसन्न होकर के जगदम्बा की स्तुति करने लगते हैं कि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। कहते हैं हे देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध, प्रपन्न जो होते हैं आपके शरणापन व्यक्ति के दुख को हरने वाले जो जगदम्बा है आप प्रसिद्ध प्रसन्न होइए। हे मातर जगतो खिलस्य अखिलस्य जगतः माता प्रसिद्ध, आप संपूर्ण जगत के माता हैं, आप प्रसन्न होइए। प्रसिद्ध विश्वेश्वरी, हे विश्वेश्वरी आप प्रसन्न होइए और विश्वम पाही संसार की रक्षा करें। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य, क्योंकि आप ही चराचर जीव के ईश्वरी हैं। आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतस्थितासि, आप ही आधारभूत संसार के जगतः आधारभूता एका त्वमेव, संसार के आधारभूत एक आप ही हैं जो मही स्वरूपेण यतस्थितासि, क्योंकि मही स्वरूप में, मही माने पृथ्वी के रूप में ही भी आप ही स्थित हैं, वो आप ही संपूर्ण संसार के आधार हैं। अपाम स्वरूप स्थितिया त्वयिता, और आप ही जो है अपाम माने जल के रूप में स्थित हैं। तम वैष्णवी शक्ति अनंत बीर्जा, कहते आप ही जो है वैष्णवी शक्ति हैं, अनंत बीर्ज वाली वैष्णवी शक्ति। विश्वस्य बीजम परमासि माया, आप ही विश्वस्य बीजम विश्व का बीज हैं।
बीजम मम सर्वभूतानां बीजम सर्वभूतानां। गीता में भगवान कहते हैं मैं ही बीज हूँ सभी भूत का। तो जगदम्बा बीज है संपूर्ण जीव संसार का। तो वही कहते हैं कि विश्वस्य बीजम, आप विश्व के बीज हैं। परमासी माया, और परमा माया असी, परम माया आप ही हैं। सम्मोहितम देवी समस्त में तत्, आप ही सभी को सम्मोहित कर लिए हैं। और तुम वही प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु, आप जब प्रसन्न होते हैं तब क्या होता है, तो लोगों को मुक्ति मिल जाती है। विद्या समस्ता तब देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। जितने भी विद्याएं हैं, चाहे अष्टादश विद्या हो या चतुर्दश विद्या हो, जितनी विद्याएं हैं वो सभी विद्या आप ही का भेद है। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, और जितनी स्त्रियां हैं इस संसार में वो सभी आप ही का रूप है। तो एकया पूरी तमम्ब एतवत्, एकया त्वया एव संपूर्ण जगत पूरितम, एक आप ही के द्वारा संपूर्ण जगत पूर्ण है, भरा हुआ है। तो काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति, तो अस्तव्य परा जो आप हैं ऐसे आपको हम क्या स्तुति करें। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी तम स्तुता स्तुते का भवन्तु परमोक्तया। अब सर्वभूता, आप जब सब सभी के स्वरूप ही आप ही हैं और स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी, स्वर्ग और मुक्ति को प्रदान करने वाली हैं, तो आपको हम क्या स्तुति करें। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जन से हृदय संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी जीव के बुद्धि रूप में, सभी लोगों के बुद्धि के रूप में हृदय में स्थित हैं और स्वर्ग और अपवर्ग को देने वाले हैं। ऐसे नारायणी नमोस्तुते, ऐसे नारायणी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे जगदम्बा आपको नमस्कार हो। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी, कला काष्ठादि रूप जो है समय का, समयवाचक, कला काष्ठा यानी समयवाचक जो है, घंटा होड़ा आदि, वो सभी जितने परिणाम प्रदायिनी है। विश्वस्वोपरतो शक्ति, विश्व की उपरत शक्ति आप ही हैं। ऐसे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सर्व मंगल मांगल्य, सभी मांगल्य से युक्त हैं, आप सभी अर्थ को सिद्ध करने वाले हैं। ऐसे शरण्य मन शरणागत रक्षिके, शरणागत शरण में आए हुए को रक्षा करने वाली। त्र्यंबके, हे त्र्यंबिके, आपको गौरी, हे गौरी माते, हे नारायणी आपका नमस्कार हो। सृष्टि स्थित विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी, आप सृष्टि स्थित और विनाश के शक्तिभूत हैं, सनातन शक्तिभूत। गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते, ऐसे नारायणी आपका नमस्कार हो। उसके बाद शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, शरणागत जो दीनार्थ होता है, माने शरण में आए हुए जो दीनार्थ माने दुखी, उसको परित्राण रक्षा करने के परायण है। आप हमेशा तत्पर रहते हैं। सर्वस्यार्थी हरे, सभी का दुख हरने वाले हे देवी नारायणी आपको नमस्कार हो। हंस युक्त विमान, अब जो है जितनी देवियां वहाँ प्रकट हुई थी, ब्रह्मानी, रुद्रानी, वैष्णवी, कौमारी, बाराई, सभी को भिन्न भिन्न रूप में स्तुति किया करते हैं। देखा जाए कौसंभा चरिके देवी नारायणी नमोस्तुते, हंस युक्त विमानस्ते ब्रह्मानी रूप धारणी कौसंभक चरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। कैसे हंस युक्त विमानस्ते, हंस से जुते हुए विमान पर स्थित ब्रह्मानी रूप धारण करने वाली जो जगदम्बा है, उन जगदम्बा को मैं नमस्कार कर दूं, उनको नमस्कार हो। त्रिशूल चंद्राहि धरे, जो त्रिशूल चंद्र अहि को धारण करने वाले हैं, महावृषभ वाहिनी, और जो महावृषभ पर में बैठी हुई है, माहेश्वरी स्वरूपेण, माहेश्वरी शक्ति जो हैं उनको नमस्कार हो। मयूर कुक्कुट वृते महाशक्ति धरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते, और जो कौमारी शक्ति हैं उनको नमस्कार हो। शंख चक्र गदा सार्ंग गृहीत परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। अब वैष्णवी रूप जो नारायणी है उनको नमस्कार हो। वो कैसे हैं, तो कहते हैं शंख चक्र गदा सार्ंग, जो शंख चक्र गदा और सार्ग धनुष गृहित मन ग्रहण की हुई, परमायुध, परम आयुध को जो ग्रहण की हुई है, ऐसे वैष्णवी रूपे प्रसिद्ध, ऐसी वैष्णवी रूप प्रसन्न हुए हैं। और नारायणी नमोस्तुते, ऐसे नारायणी को नमस्कार हो। गृहीतो ब्रह्मा चक्रे दंशोदित वसुंधरे वराह रूपनी शिवे नारायणी नमोस्तुते, वराह रूप में जो शिवे हैं, जगदम्बे हैं, उनको नमस्कार हो। नृसिंह रूपे नो गृहना हंतुम दैत्यान कृतोद्यमे, जो नृसिंह रूप में
उग्र नृसिंह रूप में दैत्यों को मारने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं। और त्रैलोक्य प्राण सहित और त्रैलोक्य की रक्षा करने वाले जो नारायणी है उनको नमस्कार हो। किरीटिनी महाभद्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चंद्री नारायणी नमोस्तुते। जो किरीटिनी महाभद्र धारण की हुई है, सहस्र नयन से सुंदर लगती है, वृत्र के प्राण हरने वाली जो शक्ति है ऐन्द्री, ऐसे नारायणी को नमस्कार हो। शिवदूती स्वरूपे न हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते। अब शिवदूती रूप में जो भगवती हैं, घोर रूप वाली, उन नारायणी को नमस्कार हो। दंष्ट्राकराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्तुते। और दंष्ट्राकराल भयंकर जिनका कराल है, मुख है, शिरोमाला विभूषणे जो अपने सिर में माला धारण की हुई है, ऐसे चामुंडे माने काली मैया, मुंड मथने जो मुंड को मथन किया, ऐसे जो नारायणी है भगवती उनको नमस्कार हो। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। अब लक्ष्मी जो हैं, महाविद्ये जो हैं, श्रद्धा रूप जो हैं, उनको नमस्कार हो। वेदे सरस्वती वरे भूति बाब्रविना तामसी नियते तुम रसीदे से नारायणी नमोस्तुते। अब कहते हैं सर्वस्व रूपे सर्वे से, आप सर्वस्व रूप हैं, सभी के रूप में आप ही हैं, सर्वे से और सभी के ईश्वरी हैं, सर्वशक्ति समन्वित और सभी शक्ति से आप युक्त हैं। तो भयभ्यस्त्राहिनो देवी, तो हे जगदम्बा हम लोगों को भय से रक्षा कीजिए। दुर्गे देवी नमोस्तुते, ऐसे दुर्गे देवी का नमस्कार हो। हे तत्ते वदनम सौम्यम लोचनत्रय भूषितम पातुना सर्वभीतिभ्य कात्यायनी नमोस्तुते। हे कात्यायनी हम लोगों को सभी प्रकार के भय से रक्षा कीजिए। ज्वाला कराल मत्युग्रम शेषासुर सूदनम त्रिशूलम पातुनो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। हे भद्रकाली, आपका जो त्रिशूल है वो हम लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार भद्रकाली का को नमस्कार हो। हिनस्ते दैत्य तेजांसी स्वने पुनापुरिया जगत सा घंटा पातुनो देवी पापेभ्यो न समस्तुता रिवा। जगदम्बा की घंटा जो है वह हम लोगों की रक्षा करें, हमेशा रक्षा करें। असुरासिक वसा पंक चर्चितस्ते करो ज्वला शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वाम नता भयम। हे जगदम्बिके, आपके हाथ में जो शुभ खड्ग है, तलवार है, जो असुर के असृग से माने मांस एवं रक्त से चर्चित है, माने लिप्त है, ऐसा जो आपके हाथ को उज्जवल कर रहा है खड्ग, वह खड्ग हम लोगों के शुभ के लिए हो। रोगान शेषान हंसी तुष्टारुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया श्रेतां प्रयान्ति। कहते हैं हे जगदम्बा, तुष्टा अशेषान रोगान अपहंसी, आप जब संतुष्ट होते हैं तो सभी रोग को नष्ट कर देती है। रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान, और यदि आप रुष्ट हो जाते हैं तो मनुष्य के सभी अभिष्ट को माने अभिलाषा को आप नष्ट कर देती है। यानी तुष्ट माने खुश होने पर सभी रोग व्याधि को नष्ट कर देती हो, और जब आप रुष्ट माने कुपित हो जाती हो तो उनके सभी अभिष्ट को माने उनका जो कामना रहता है उसको नष्ट कर देती हो, यानी कोई कामना पूर्ण नहीं होने देती हो। तो आमाश्रितानाम न विपन्नराणाम, आपका जो आश्रित हो जाता है, आपका जो आश्रय ले लेता है, तो न विपन्नराणाम, ऐसे लोगों को कभी विपत्ति नहीं आती, विपत्ति नहीं आती। तो आमाश्रिता ह्याश्रयताम प्रयान्ति, जो आपका आश्रय ले ले वो दूसरे का आश्रय लेने योग्य बन जाता है। एतत् कृतं जत् कर्णं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपेण नैकिर्बोधात् मूर्तिं कृत्वां विकेतत् प्रकृति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु चकात्वदन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव तदतीव विश्वम्। अब रक्षांसि यत्रोग्र विशास्तनागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानरो यत्र तथा भ्रिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। कहते हैं जगदम्बा, रक्षांसी जत्रोग्र विषाश्च नागा, जहाँ पर उग्र विषाह नागा, जहाँ पर उग्र विष वाले माने महाविषधर नाग हो वहाँ हमारी रक्षा करें। जत्र आड़यो, जहाँ शत्रु हो, दस्यु बलानी, जहाँ पर लुटेरा का समूह हो, दावानल हो जत्र, जहाँ पर दावानल हो, तथा मध्य, और जहाँ समुद्र के मध्य में इस विकट परिस्थिति में फंसे हुए मेरी आप रक्षा करें और विश्व की रक्षा करें। विश्वेश्वरी तुम परिपासी विश्वम, हे विश्वेश्वरी आप विश्वम परिपासी, आप विश्व की रक्षा करें। विश्वात्मिका धारा शीत विश्वम, आप विश्वात्मिक हैं इसलिए विश्व को धारण करते हैं। विश्वेश बंध्या भवती भवंती, आप विश्वेश बंध्य हैं, संसार के बंध्य हैं। और विश्वाश्रया जे त्वयि भक्ति नम्रा, भक्ति पूर्वक जे आपके शरण में नम्र हो जाता है, झुकता है, तो विश्वाश्रया हो जाता है।
देवी प्रसिद्ध परिपालय नोरे भी नित्यम यथा सुरबदा दधुने विसद्या पापानि सर्वजगतां प्रस्ममुनियातोत्पात पाक जनिस्तान समोपसर्गान प्रणतानां प्रसिद्धत्वं देवी विश्वार्थिहारिणी। हे देवी विश्व के दुख को हरने वाली प्रणतानां प्रसिद्ध, जो आपके शरण में झुका हुआ है उस पर आप प्रसन्न होइए। त्रैलोक्यवासिना मीडिये लोकानां वरदा भव, और तीनों लोक को वरदान देने वाली हो जाइए। देव्योवाच, ऐसा जब स्तुति देवता लोग करते हैं तब जगदम्बा कहती है, वरदा हम सुरगना परम जन्मन शिक्षता, मैं वरदा हूँ, वरदान देने वाला हूँ, आप लोग मांगिए। तम विनुद्धम प्रयच्छामि जगताम उपकारकम। तो देवावचु, देवता सब कहते हैं, सर्वाबाधा प्रस्मनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। देवता सब कहते हैं, सर्व बाधा प्रस्मनम, आप तो सभी बाधाओं को नष्ट कर डाली। त्रैलोक्यस्य, तीनों लोक के जो सब बाधा थी वो नष्ट हो गई। एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम, इसी प्रकार है जगदम्बा, हम लोगों की विपत्ति को आप नष्ट करते रहें आगे भी। देव्योवाच, तो जगदम्बा कहती है, वैवस्वते अंतरे प्राप्त अष्टाविंशतमे युगे शुंभो निशुंभस्य मनवा उत्पत्स्यते महासुरो। कहते हैं देखिए, अष्टाविंशतितमे युगे वैवस्वते अंतरे, वैवस्वत मनु के समय में अष्टाविंशतितम में शुंभ निशुंभ उत्पन्न होगा। नंदगोप गृह जाता है सोदागर संभवा ततस्थो न शिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। उस समय में विंध्याचल के रूप विंध्याचल निवासिनी बनूंगी। पुनरपति रौदेन रूपेण पृथ्वी तले अब तेजश्यामि विप्रचितांशु दानवान। फिर जो है वह प्रचित्ति नाम के राक्षसों को मारूंगा। भक्षन्त्या शतान उग्रान वैप्रचितान महासुरान रक्ता दंता भविष्यन्ति। उस समय मैं उसको मारूंगा, उससे मेरा दांत लाल हो जाएगा। तो दाडिमी कुसुमोपमा, दाडिम फूल के समान लाल हो जाएगा। ततो माम देवता स्वर्ग के मर्तलोक के चमान वास्तु बंतो व्याहृष्यन्ति सत्यम रक्त दंतिका। तब जो है देवता लोग और मर्तलोक में मनुष्य हमको रक्त दंतिका नाम से पुकारेगा। भूयस्य शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्बसी। फिर जो है शतवार्षिक्या 100 साल तक अनावृष्टि हो जाएगी, वर्षा नहीं होगी। मुनि भी संस्तुता भूमो, तब मुनि के द्वारा जब हम स्तुत होंगे तब संभविष्याम अयोनिजा, उस समय मैं अयोनिजा होकर प्रकट होऊंगी। तथा सतेन नेत्राणाम निरीक्षामि जनमुनि, उस समय मैं सैकड़ों नेत्र के द्वारा मुनियों को देखूंगी। कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षमीति माम, तथा तो उस समय मुनि लोग हमको शताक्षी के नाम से पुकारेगा। ततो हम अखिलम लोकामात्मदेह समुद्भवे भरिष्यामि सुरासा के रावृष्टे पांधार के। उसके बाद मैं आत्मदेह समुद्भवे, अपने देह से उत्पन्न साकई माने साग आदि के द्वारा, प्राणधारक शाकई माने प्राण रक्षक जो साक अन्न आदि होगा उसको आवृष्टे माने वर्षण करूंगा, जिससे देवता को भरण पोषण करूंगा। तो साकंभरी विख्यातिम तदा यास्याम हम भुवे, तो उस समय मैं पृथ्वी पर साकंभरी नाम से विख्यात होऊंगी। तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यम महासुरम, वहीं पर मैं दुर्ग नामक जो महासुर महाराक्षस होगा उसको मारूंगी। तो दुर्गा देवी विख्यातम तन्मय नाम भविष्यति, इसलिए मेरा दुर्गा देवी यह नाम हो जाएगा। पुनश्चा हम जदा भीमम रूपम कृत्वा हिमाचले, फिर जो है मैं भीम रूप धारण करके हिमालय पर रक्षांसि भक्षयिष्यामि, राक्षसों को भक्षण करूंगी। मुनि नाम त्राण कारणात्, मुनियों के रक्षा के चलते। तदा मां मुनिया सर्वे अस्तोस्यन्ता नम्र मूर्तया, तब देव मुनि लोग हमको आनम्र मूर्ति कह करके स्तुति करेंगे। भीमा देवी विख्यातम, भीमा देवी के रूप में मैं विख्यात होऊंगी। तन्मे नाम भविष्यति, उस समय मेरा नाम भीमा देवी होगी। जदा अरुणाक्षस त्रैलोक्य महाबाधम करिष्यति, और जब जो है अरुणाक्ष मान अरुण नाम का राक्षस जो है इस त्रैलोक्य में महाबाधा उत्पन्न कर देगा। तदा हम भ्रामरम रूपम कृत्वा संख्ये षटपदम, तब मैं भ्रामरम रूपम भ्रामर रूप धारण करके, भ्रमर के रूप धारण करके असंख्येय षटपदम, असंख्येय जो है भ्रमर का रूप धारण करूंगा। त्रैलोक्य से हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम, और तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए उस महासुर जो अरुण होगा उसको नष्ट करूंगी। भ्रामरीति च माम लोकास तदा स्तुष्यन्ति सर्वथा, तब जो है सभी लोग मुझे भ्रामरी रूप में स्तुति करेंगे। इत्थम जदा जदा बाधा दानवोत्था भविष्यति, इस प्रकार जब जब जो है दानव जन्य जो बाधा आएगा तदा तदा अवतिर्जा हम करिष्यामि हरिसंचयम, तब तब मैं जो है प्रकट होकर के और राक्षसों का नाश करूंगी। जय श्री जगदम्बा।